सुप्रभात सभी को। आज हमारी क्लास काफ़ी रोचक होने वाली है क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे दो नए धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का उदय होने से सनातन धर्म का जो प्रभाव रहा या सनातन धर्म में कुछ क्रांतियों के आने से कैसे इसका प्रभाव कम हुआ उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जो महाजनपद काल था उसमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 16 महाजनपदों में प्रमुख थे 4, चेदी, अवंती, मगध और काशी। जिसमें हमने देखा था कि अवंती के जो राजा थे नंदीवर्मन, उन पर आक्रमण किया था शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने आक्रमण किया था और अवंती का विलय मगध में हो गया था। ठीक है, मगध के राजा थे शिशुनाग। अब देखते हैं उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और उनके पुत्र हुए कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और उसके बाद जो बिंदुसार हुए वो भी भिक्षु हो गए थे। इसके अलावा अशोक भी 13वें अभिलेख में उनके धम्म विजय और मन परिवर्तन का उल्लेख है। जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें जान माल की बहुत हानि हुई, जिसके कारण अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, इनके जो 13वां अभिलेख है अशोक का, उसमें धम्म विजय अर्थात धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो, इस तरह का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है, अशोक के बाद हम देखते हैं जो अंतिम मौर्य शासक हुआ वो हुआ बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो सेनापति था या हम कहें इनका जो महत्व था, उन्होंने अपने स्वामी अर्थात बृहद्रथ का वध कर दिया था और जो महत्व था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस कालखंड में बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था और यहाँ पर क्षेत्रीय राजाओं का विस्तार बढ़ने लगा था। उसका प्रमुख कारण यही था कि जो मौर्य शासक थे बृहद्रथ या बाद के जो शासक हुए अशोक के बाद, वो काफ़ी अयोग्य थे। इस कारण से दूसरे राजाओं ने इसका फायदा उठाया और अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण संघर्ष प्रारंभ कर दिया। किससे? मौर्य वंश के शासकों से। तो इसी का फायदा उठाया था ग्रीक अर्थात यवन के राजाओं ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसमें हम देखते हैं कि अपने गुप्तचरों से पुष्यमित्र शुंग को इसकी सूचना मिलती है और वह अपने जो स्वामी होते हैं अर्थात बृहद्रथ से इस बारे में वार्तालाप करते हैं या योजना बनाते हैं कि जो ग्रीक सैनिक हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के वेश में मठों में प्रवेश कर गए हैं और वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए हमें इन मठों की या जो बौद्ध मठ थे उनके खोजबीन करने की आज्ञा दी जाए। लेकिन बृहद्रथ चूंकि बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था, तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा गया शुंग वंश। ठीक है, और यह था ब्राह्मण वंश। इसलिए हम कहेंगे कि जो मौर्य काल जब समाप्त होता है तो उसके पश्चात होता है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद वाले काल को कहा गया मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे सबसे पहला आता है ब्राह्मण वंश। इसमें हम 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण वंश, गैर ब्राह्मण वंश और विदेशी वंश। ठीक है, तो जो ब्राह्मण वंश में सबसे पहला था शुंग वंश। ये जो पुष्यमित्र शुंग थे ये भरद्वाज ब्राह्मण होते हैं, उस गोत्र के थे और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की 150 ईस्वी में। इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उनका जो साक्ष्य मिलता है या इनके शासनकाल की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वो इन्हीं के दरबार में एक पुरोहित थे पतंजलि, उन्हीं के महाकाव्य महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है, इनके शासनकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखिए शुंग वंश का जो मूल स्थान था वो था उज्जैन और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इनके यहाँ पे राजपुरोहित थे वो थे पतंजलि, जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसे कहा गया महाभाष्य। ठीक है, इन्होंने ही अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के समय पर डेमेट्रियस प्रथम जो कि यवन का शासक था, यवन अर्थात ये ग्रीक को जो ग्रीक देश है उसी को यवन कहा जाता है, उसी को यूनान भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं का एक और दूसरा था शासक जिसका हमने पढ़ा था कि सिकंदर, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हाइडेपास का युद्ध लड़ा हुआ था। हाइडेपास नदी का नाम है। ठीक है, नदी तट पे युद्ध हुआ था पंजाब के राजा पोरस। ठीक है,
और 190 BC में डेमेट्रियस प्रथम हिंद एवं शासक एवं उसका जो पौत्र था मिनांडर, अभी हम बाद में पढ़ेंगे मिनांडर के बारे में, जब हिंद एवं शासकों का उल्लेख आएगा तो मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस प्रथम और मिनांडर को पराजित कर दिया था। एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो शुरुआत में आदि मानव था पाषाण काल में, वो आध्यात्मिक रूप से उतना विकसित नहीं था, जिसका मुख्य कार्य क्या था, आखेट करना, शिकार करना। और धीमे धीमे हम देखते हैं जब उसकी सोच में परिवर्तन आया तो वैदिक काल तक आते आते उसमें आध्यात्मिक सोच का विकास हुआ, चीज़ों को पूजना चालू किया, आराधना चालू की, उपासना चालू की। और जहाँ जैसे हम देखते हैं कि वो मांसाहारी था तो बाद में आते आते वो हो गया शाकाहारी। और गाय को तो बहुत अघन्य माना जाता था, अघन्य कहा जाता था गाय को वैदिक काल में, क्योंकि अघन्य का अर्थ होता है जिसे आप कष्ट ना पहुंचाते हो या जिसे घाव ना दिया जा सके, ठीक है। तो धीमे धीमे आते देखते हैं कि जो सनातन धर्म अपने चरम सीमा पर था वैदिक काल में, मौर्य काल तक आते आते इसमें अनेक क्रोधियों के कारण इसका जो प्रभाव था वो कम हो गया। और आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का उदय होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय का प्रमुख कारण भी था कि सनातन धर्म में हिंसा बढ़ने लगी थी, या हम कहें जो जैन या बौद्ध धर्म थे वो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जहाँ शांति रहेगी वहाँ व्यापार फलेगा। इसलिए उन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि माना, और इसलिए कहा भी जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदेव चा, अर्थात मनुष्य का जो परम धर्म है वो अहिंसा है, लेकिन धर्म के लिए यह सही कार्य के लिए की गई हिंसा उचित है, ठीक है। और यही हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग ने फिर हिंसा का मार्ग अपनाया, क्योंकि जो भारतवर्ष पर विदेशों से आक्रमण होने लगे थे, ये हिंद एवं शासकों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए थे। और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, या हम कहें अति अहिंसावादी होना भी सही नहीं था, जो कि बृहद्रथ इसी प्रकृति का था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था। और इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग ने बाद में बृहद्रथ की हत्या की थी, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर और डेमेट्रियस प्रथम, जो कि हिंद एवं शासक थे, इनको पराजित किया था। इन्हीं ऐसा माना जाता है कि यही वो लोग थे जो बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं के रूप में रहते थे और समय पाकर या उचित समय देखकर आक्रमण किया करते थे। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने इनका बहुत सारे लोगों का वध कर दिया था और स्वयं शासक बना था, ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के पुत्र होते हैं जेठमित्र और अग्निमित्र। जेठमित्र अग्निमित्र के छोटे भाई थे, इनका उल्लेख इतना नहीं है, लेकिन जो अग्निमित्र थे इनको पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा पर शासन करने के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। और अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, मैंने पहले भी बताया था। मालविकाग्निमित्रम अर्थात रानी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम के बारे में उल्लेख है, ठीक है। प्रेम विवाह का इसमें उल्लेख है अग्निमित्र के बारे में। फिर छोटे छोटे शासक अनेक हुए, लेकिन उनका उतना अधिक प्रभाव नहीं रहा। और इन्हीं के जो जेठ मित्र थे, या अग्निमित्र के जो छोटे भाई थे जेठमित्र, उनका पुत्र हुआ वसुमित्र, और वसुमित्र के बाद हुआ भगवत। भगवत का उल्लेख मध्य प्रदेश में अधिक मिलता है, ठीक है। भागवत वैसे भी आपने सुना होगा। भागवत जो 18 पुराण है, जिसमें एक पुराण है भगवत पुराण, ठीक है, जिसमें कृष्ण लीलाओं का उल्लेख है। भगवान विष्णु को समर्पित 18 पुराण हैं, जिनमें भक्ति योग से संयुक्त कृष्ण लीलाओं का उल्लेख है। किसमें? भगवत पुराण में, ठीक है। राजा भगवत थे, वो 8वें शासक थे, और इनका अन्य नाम था काशीपुत्र भागवद्र, ठीक है, काशीपुत्र भागवत। इनकी जो राजधानी थी वो थी बेसनगर। अब बेसनगर किसका मौर्यकालीन नाम था? विदिशा का। विदिशा का प्राचीन मौर्यकालीन नाम था बेसनगर, और वैदिक कालीन नाम था इनका दसार्ण, मैंने बताया था, ठीक है। जिस पर दसार्ण पर किसका शासन था? शत्रुघ्न के पुत्र शुभाहु का, ठीक है। पहले हमने बताए थे जब पौराणिक कालखंड के बारे में पढ़ रहे थे। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए, तब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। यदि आप किस्तों में पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी परेशानी, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास सुझाव आए हैं कि सर आप ट्रिक से पढ़ाइए। मैं ये मानता हूँ कि यदि आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं
तो काफ़ी कठिन होगा। ट्रिक केवल उन कामों के लिए है जहाँ पे एक आध दो बातें आपको याद रखनी हो। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं वो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि जीके जीएस ट्रिक से याद रखा जाए, तो पहले तो ट्रिक को याद रखेंगे, फिर उसके बाद ये याद रखेंगे कि ये किस लिए ट्रिक बनाई थी। तो दो चीज़ों को याद रखने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को याद रखें। जब आप रिवाइज करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसके माध्यम से आपको याद रखाया जाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, यही इसका उपचार है और याद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, विषय से विषयांतर हो गए हैं, चलिए विषय पर आते हैं, ठीक है। जो 8वां शासक था वो था भागवत, काशीपुत्र भागवत, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी विदिशा में वेशनगर। और यहाँ इन्हीं के शासन काल में ग्रीक राजा एंटिओलकिड्स, ठीक है, एंटिओलकिड्स ने अपना राजदूत हेलियोडोरस, जो कि यवन का था, अपने राजदूत हेलियोडोरस को राजा भागवत के दरबार में भेजा और इन्होंने यहाँ पे विष्णु जी को समर्पित एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे कहा गया गरुड़ स्तंभ। और गरुड़ के बारे में आप जानते भी हैं कि भगवान विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़ देव है। तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे स्थानीय लोग खाम बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अंतिम शासक हुए वो हुए देवभूति, जो कि 10वें शासक थे। पुष्यमित्र शुंग से जहाँ प्रारंभ हुए और उनके पुत्र हुए जेठमित्र, अग्निमित्र, जेठमित्र के पुत्र हुए वसुमित्र, वसुमित्र के भागवत, और जो अंतिम शासक हुए वो हुए देवभूति। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसे को तैसा, ठीक है। और यही हुआ जहाँ पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी वृहद्रथ की हत्या की थी। तो जो अंतिम शुंगकालीन शासक हुए जिनका नाम था देवभूति, ठीक है, 10वें शासक थे शुंग वंश के देवभूति। उन्हीं के प्रधानमंत्री जिनका नाम था वासुदेव कण्व, उन्हीं ने अपने स्वामी की हत्या कर दिया, उनको पराजित कर दिया और नए वंश की स्थापना की, कर्ण वंश। अर्थात हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जो ब्राह्मण वंश चला उसमें ब्राह्मण वंश में सबसे पहला था शुंग वंश और दूसरा था कण्व वंश और तीसरा था सतवाहन वंश। तो हम पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। एक जो 75 BC से 30 BC तक कण्व वंश चला, जिसमें प्रमुख जो राजा हुए वो थे वासुदेव कण्व। इन्होंने इनकी स्थापना की, कण्व वंश की, और इनकी राजधानी थी विदिशा या वेशनगर। इसी में जो अगले राजा हुए वो हुए सुशर्मा। सुशर्मा को एक राजा हुए सतवाहन वंश के सिमुक, उन्होंने 27 BC में पराजित कर दिया सिमुक ने सुशर्मा को, और सिमुक ने नए वंश की स्थापना की जिसे कहा गया सतवाहन वंश, ठीक है। अगला जो ब्राह्मण वंश है वो है सातवाहन वंश। ये काफी महत्वपूर्ण है सतवाहन वंश, ठीक है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से। कैसे? जो सतवाहन वंश है वो 60 BC से लेकर 193 एना डोमनी तक चला, जिसमें सबसे पहला जो शासक हुआ वो हुआ सिमुक। सिमुक जो हम कहेंगे कि कण्व वंश के सुशर्मा को पराजित करके इन्हीं ने सतवाहन वंश की स्थापना की, और जो इनका प्रमुख क्षेत्र था या हम कहें विस्तार था वो प्रतिष्ठान वाला क्षेत्र था, या इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र में कृष्णा घाटी क्षेत्र वाला, उस वाले क्षेत्र पर इनका शासन था। और हम देखेंगे कि बाद में जब सतकर्णी आते हैं, सतकर्णी प्रथम, तो उन्होंने इसको अवंती और अनूप, मध्य प्रदेश के जो अवंती और निमाड़ वाले क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था, ठीक है। तो सिमुक जो कण्व नरेश सुशर्मा को हराकर विदिशा पर शासन कर लिया, ठीक है, और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि औरंगाबाद स्थित है और कृष्णा घाटी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जो इनके प्रपौत्र हुए वो हुए सतकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने अवंती और अनूप क्षेत्र में सतवाहन साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर की ओर
विस्तार किया, कृष्णा घाटी क्षेत्र से नर्मदा घाटी क्षेत्र की ओर विस्तार किया, तथा इनके शासनकाल का जो उल्लेख है वो नाना घाट अभिलेख जो रानी नायनिका से संबंधित है उसमें इनका उल्लेख है। ठीक है, रानी नायनिका से संबंधित जो अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, उसमें इनके शासनकाल का उल्लेख है। इसके बाद जो राजा हाल हुए, राजा हाल सतकर्णी प्रथम के बाद जो 17वें शासक हुए, अनेक छोटे छोटे बीच में शासक हुए लेकिन उनका विशेष योगदान नहीं है। और हम देखेंगे कि जो 17वें शासक हुए वो थे राजा होल। ठीक है, राजा होल है वो एक अच्छे कवि भी थे और उनकी रानी का नाम था मलयावती। मलयावती से जो प्रेम प्रसंग है या प्रेम गाथा को उन्होंने एक कविता में या काव्य में सजोया है, उसका नाम है सप्तशती। और राजा हॉल के बाद शासक आए सतवाहन वंश में, वो 23वें शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनकी माता का नाम था गौतमी वल्लरी, उन्हीं के नाम पर इन्हें गौतमीपुत्र सतकर्णी कहा गया। ठीक है, जैसे महाभारत में आप देखेंगे कि भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनकी माता का नाम गौतमी था, इसलिए इन्होंने यह एक हम ये कह सकते हैं कि प्रथम ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी माँ का नाम पहले उपयोग किया, अपने नाम से पहले। ठीक है, सामान्य तौर पर पिता का नाम ही बच्चे के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण वंश के सतवाहन वंश के जो राजा हुए उन्होंने अपनी माता को सर्वोपरि माना और अपने नाम के जो पहले अपनी माता का नाम रखा। ठीक है, देखते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि 23वें शासक हुए। इनका जो शासन काल माना जाता है 106 एना डोमिनी से लेकर 130 एना डोमिनी। अब हम देखेंगे कि छोटे छोटे राजा अनेक क्षेत्रों में विभाजित थे। ठीक है, तो इन्हीं के समकालीन और भी राजा हुए जो मगध वंश या हम कहें क्षयरात वंश, कार्दमक वंश, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूना और नासिक अभिलेख जो माँ गौतमी वल्लरी से संबंधित है उसमें इस बात का उल्लेख है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने साम्राज्य को अनूप अर्थात निमाड़ वाला क्षेत्र, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, ठीक है, आकार जो पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है, और पश्चिमी मालवा अर्थात अवंती वाले क्षेत्र पर इनके साम्राज्य का विस्तार था या विस्तार किया। इन्होंने यहाँ पे विजय प्राप्त की, इस क्षेत्र को अधिकृत किया तथा इन्हीं के समकालीन जो शक क्षत्रप हुए उन्हीं के राजाओं को इन्हें हराया था, इसलिए इन्हें क्षयरातों का नाश करने वाला भी कहा गया है। किसमें? पूना एवं नासिक अभिलेख में। ठीक है, ये क्षयरात इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा सांची के स्तूप जो कि अशोक द्वारा निर्मित करवाए गए थे और जनरल टेलर ने इनको खोजा था 1818 में। ठीक है, हमने बताया भी था। इन सांची के जो दक्षिणी तोरण द्वार हैं उनमें इनका जो उपनाम मिलता है वो अद्वितीय ब्राह्मण मिलता है, अर्थात इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है सांची स्तूपों के दक्षिणी तोरण द्वारों में। ठीक है, इनका एक और नाम उपनाम क्या है? अद्वितीय ब्राह्मण। एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस सतवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है? ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बाद आते हैं विशिष्टि पुत्र पुलुमावी, इनकी मां का नाम विशिष्टि रहा होगा। ठीक है, तो विशिष्टि पुत्र पुलुमावी जिनका विवाह रुद्रदमन, जिनके बारे में हमने जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हमने बताया था आपको, तो उन्हीं के पुत्री राजा रुद्रदमन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था, विशिष्टि पुत्र पुलुमावी। और इन्होंने जो शासन किया 130 एना डोमिनी से लेकर 154 एडी तक। ठीक है, इन्होंने आंध्र प्रदेश को जीता, या हम कहें इनका जो विजय अभियान था वो दक्षिण की ओर था, गोदावरी कृष्णा कावेरी वाला क्षेत्र था, और इसलिए इन्हें दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। इन्हें कहा जाता था दक्षिणापथेश्वर। और इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे 2 पतवारों वाले जहाज का जो चित्र था उनको सिक्कों पर अंकित करवाया और उस तरह के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस सतवाहन शासक ने 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र वाला सिक्का जारी किया था? ठीक है, ये काफी बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा।
नासिक अभिलेख में इन्हें दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दी गई है, मैंने बताया था, क्योंकि इन्होंने दक्षिण की ओर विजय अभियान चलाए, या हम कहें आंध्र प्रदेश को भी जीता। और अमरावती में जो कि राजधानी भी है, जब जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अलग हुए हैं उसके बाद राजधानी अमरावती को भी बनाया गया है। ठीक है, तो अमरावती के स्तूपों का जो संवर्धन है वो किसने करवाया था? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने। इसके बाद छोटे छोटे शासक हुए जो इतने योग्य नहीं थे कि अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तृत कर सकें, और इन्हीं के समकालीन और भी राजा हुए जो इनसे काफ़ी अधिक प्रभावशाली थे, तो उन्होंने इनका दमन किया, और हमें कह सकते हैं कि धीमे धीमे सातवाहन वंश का अंत हो गया, पतन हो गया, जिसमें अगले जो राजा हुए वो श्री सात हुए, और अंतिम हुए यज्ञश्री सातकर्णी, जिनका शासनकाल 165 एडी से लेकर 193 एडी तक था। या हम कह सकते हैं कि जो यज्ञश्री सातकर्णी थे वो अंतिम सातवाहन शासक थे, तथा ये प्रथम शासक थे जिन्होंने सातकर्णी को एक उपाधि के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, तो ये हमारा ब्राह्मण वंश संपूर्ण होता है, और हम देखते हैं कि सतवाहन, शुंग और कर्ण तीनों ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इसके बाद आएंगे हम गैर ब्राह्मण वंशीय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जो भी आपके सुझाव हैं मुझे कमेंट में लिख कर दें, मैं उन पर विचार करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके सहयोग से मैं उन सुझावों पर अमल कर सकूं, उनका निराकरण कर सकूं। ठीक है, बाकी पढ़ती रहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। आपको भूख लगी है, आप खाने की जगह चावल खा सकते हैं, लेकिन आप कहें कि सफलता के लिए आपको कुछ करना है, उसके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो करनी ही पड़ेगी, उसकी जगह कुछ नहीं हो सकता, उसके सिवा कुछ और सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहें, और जो भी हमारा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि आपके समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।